अस्सलाम वालेकुम। आज के इस अहम एक्सप्लेनर में आप सबका खुशामदीद। आज हम इस बात पर तफसीली बात करेंगे कि एक गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल बिजनेस को बाकायदा फॉर्मल और रजिस्टर्ड एंटिटी में बदलना असल जिंदगी में कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ कुछ कागजात का खेल नहीं है, बल्कि एक दुकान को एक मुकम्मल इदारे में तब्दील करने का सफ़र है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन इंतहाई ज़रूरी कंप्लायंसेस की तफसीलात समझने के लिए इस एक्सप्लेनर के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर ये मालूमात काम की लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या है। हम बात करेंगे एफबीआर रजिस्ट्रेशन के फ़वाइद पर, बिजनेस स्ट्रक्चर के इंतखाब पर, अमली रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, बैंकिंग और फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हासिल करने और आखिर में कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट पर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर गैर रजिस्टर्ड बिजनेसेस को बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स लेने में हमेशा इतनी मुश्किल क्यों होती है? असल मसला डॉक्यूमेंटेशन का है। बड़ी कंपनियों के लिए ये मुमकिन ही नहीं होता कि वो वेंडर कंप्लायंस, टैक्स कटौतियों के रिकॉर्ड और एक साफ ऑडिट ट्रेल के बगैर किसी को भी अदायगियां कर सकें। यही चीज़ बिजनेस को बड़ा करने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और यहाँ पर इस कानूनी सफ़र में लीगल ब्रिज एलएलपी एक इंतहाई मुस्तनद और ग्लोबली केपेबल गाइड के तौर पर सामने आती है। ये फर्म प्रोएक्टिव लीगल प्रोटेक्शन पर फोकस करती है। एक बिजनेस को महफूज बनाने के लिए जो ज़रूरी प्रिवेंटिव लीगल एडवाइस चाहिए होती है, वो इस प्लेटफॉर्म से बआसानी मिल जाती है, ताकि कारोबार किसी भी कानूनी उलझन से बचा रहे। खैर, सबसे पहले बात करते हैं एफबीआर रजिस्ट्रेशन के अहम फ़वाइद की। देखें, एफबीआर में रजिस्टर होने के बाद आपको ऐसे प्रैक्टिकल फ़ायदे मिलते हैं जो वाकई गेम चेंजर हैं। जैसे कि आप अपने ऑफिशियल इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं, जिससे एनजीओज़ और फैक्ट्रीज जैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक रसाई मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आना है। ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि इससे विदहोल्डिंग टैक्स का भारी बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो नॉन फाइलर्स को हर हाल में देना पड़ता है। तो असल मुद्दा ये है कि ये रजिस्ट्रेशन दरअसल आपके बिजनेस को एक आम सी मार्केट शॉप से निकालकर एक डॉक्यूमेंटेड एंटरप्राइज बना देती है, और ये तब्दीली बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्यूमेंटेड बिजनेस ऐसा असासा बन जाता है जिसे कल को आप फरोख्त कर सकते हैं या सरमायाकारों को शामिल कर सकते हैं, जबकि कैश पर चलने वाली दुकान की सारी वैल्यू सिर्फ उसके मालिक की मौजूदगी तक ही रहती है। अब आते हैं एक और बुनियादी कदम की तरफ, और वो है सही बिजनेस स्ट्रक्चर का इंतखाब। सोल प्रोप्राइटरशिप और एसईसीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दरमियान फ़र्क को समझना लाजमी है। अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है तो सोल प्रोप्राइटर सेटअप काफ़ी है, क्योंकि इसमें पेचीदगियां कम हैं। लेकिन अगर आप एक बाकायदा ब्रांड बनाना चाहते हैं और अपनी ज़ाती जायदाद को बिजनेस के नुकसानात से महफूज रखना चाहते हैं, तो एसईसीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे बेहतरीन इंतखाब है। प्रोफेशनल एसईसीपी कंपनी इनकॉर्पोरेशन और स्ट्रक्चरिंग के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी की सर्विसेज बेहतरीन हैं, जो उस अमल को इंतहाई सहूलत से मुकम्मल करती हैं। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन का अमल होता कैसे है। आईरिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का वर्कफ्लो काफ़ी सीधा है। पहले आईरिस पर रजिस्टर किया जाता है, फिर शनाख्ती कार्ड और मोबाइल की वेरिफिकेशन होती है, ताकि किसी भी किस्म की आइडेंटिटी थेफ्ट से बचा जा सके। उसके बाद बिजनेस की तफसीलात और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और रिटर्न फाइल करना होता है। वैसे एक बहुत ही कारामद टिप देता चलूं, कोई भी शख्स अपने मोबाइल से ATL स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 9966 पर SMS करके अपना एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस फ़ौरन चेक कर सकता है। अब टैक्स की मुख्तलिफ इकसाम में फ़र्क को समझना भी इंतहाई ज़रूरी है। बुनियादी एफबीआर इनकम टैक्स तो तकरीबन सबके लिए लाजमी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सामान खरीदने और बेचने के काम में हैं, तो आपको एफबीआर से सेल्स टैक्स यानी STRN दरकार होता है। और अगर आप IT, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी PRA की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इन तमाम फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स लेयर्स को महारत से मैनेज करने के लिए आप लीगल ब्रिज LLP पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतजार होता है, यानी बैंकिंग और फाइनेंसिंग। अब जरा स्क्रीन पर मौजूद इस नंबर पर गौर करें, 1 करोड़ रुपए। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की SME आसान फाइनेंस स्कीम के तहत अहल SMEs के लिए वाकई एक शानदार मौका है। इस फाइनेंसिंग में मिलने वाले फंड्स किसी भी छोटे कारोबार को अगली सतह पर ले जाने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं।
لیکن ظاہر ہے بینک یہ فائنانسنگ ایسے ہی تو نہیں دے دیتے۔ بینک بہت سختی سے چند اہم دستاویزات مانگتے ہیں کیونکہ انہیں ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ بزنس لون واپس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے NTN سرٹیفکیٹ، ATL سٹیٹس، صاف ستھری بزنس بینک سٹیٹمنٹ، ٹیکس ریٹرنز اور اونرشپ پروف لازمی ہے۔ مرچنٹ اکاؤنٹس اور رننگ فائنانس کے حصول کے لیے ان تمام ڈاکیومنٹس کو بالکل پرفیکٹ تیار کرنے میں لیگل برج LLP آپ کی بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ آرڈرز کو کیسے محفوظ اور یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا بزنس پوری طرح ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے نا، تو سرکاری ٹینڈرز اور کارپوریٹ آرڈرز جیتنا ممکن ہو جاتا ہے۔ وینڈر رجسٹریشن اور کارپوریٹ کوٹیشنز کے راستے کھل جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ریٹینر کانٹریکٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہر ماہ ایک مستقل آمدنی ہوتی ہے۔ ان اہم کانٹریکٹس کے لیے وینڈر اگریمنٹس اور پارٹنرشپ ڈیڈز کو قانونی طور پر محفوظ طریقے سے ڈرافٹ کروانے کے لیے لیگل برج LLP کی شاندار خدمات لی جا سکتی ہیں، تاکہ آپ مستقبل کے کسی بھی نقصان سے بچے رہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری لیکن سب سے اہم اور نازک حصے کی طرف، کمپلائنس اور رسک مینجمنٹ۔ یہاں میں آپ سب کو ایک انتہائی اہم وارننگ دینا چاہوں گا۔ جعلی انوائسز سے ہمیشہ دور رہیں، اور کبھی بھی، میرا مطلب ہے کہ کبھی بھی پرسنل اور بزنس فنڈز کو ایک ہی اکاؤنٹ میں مکس نہ کریں۔ قانونی زبان میں اسے کارپوریٹ ویل یعنی کمپنی کے پردے کو چوک کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو بزنس کے نقصانات میں آپ کے ذاتی اثاثے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ریٹرن فائل نہ کرنا یا غلط اخراجات دکھانا آگے چل کر بہت سنگین قانونی مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ ان پیچیدہ قانونی خطرات کو کم کرنے اور پیمنٹ ڈسپیوٹس کو محفوظ طریقے سے حل کرنے کے لیے لیگل برج LLP پر اعتماد کرنا ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ تو دوستو، ہم آج کے اس معلوماتی ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بزنس ڈاکیومنٹیشن اور کمپلائنس کی اہمیت کو اب ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اس اہم معلومات کو اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے بزنس کو قانونی اور مالی طور پر مکمل محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے لیگل برج LLP سے پروفیشنل گائیڈنس لینا واقعی ایک سمارٹ اور ذمہ دارانہ قدم ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کوئی بھی کاروبار ہمیشہ غیر رسمی ہی رہے گا، یا اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی انسٹیٹیوشنل گروتھ کا راستہ کھولا جائے؟